क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ए मैट्रिक्स दिया है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। बी मैट्रिक्स भी दिया है। बी मैट्रिक्स 3 -1 2 और इसी तरह सेकेंड रो जो है -5 3 4 -3 -4 0 और इसके साथ सी मैट्रिक्स भी दिया है। सी क्या है 2 -3 6 2 -3 6 और 0 4 -1 0 4 -1 -5 1 3। ये तीन मैट्रिक्स हमें दिए हैं और इसके साथ कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो मंदरजैल की जो है इसको सालों का यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ले। हमारा क्या है a+2b। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है। अब हम इसको देखते हैं कि ये इसकी एडिशन जो है इसके बीच में जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड है कि नहीं है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी जो आर्डर है वो 3×3 है। इसी तरह बी की जो आर्डर है वो भी 3×3 है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आर्डर पे जो है इस मैट्रिक्स के आर्डर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स जो है डिफरेंट यानी आता है जब रियल नंबर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और आर्डर जो है वही तरह मेंटेन होता है, आर्डर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए की भी 3×3 आर्डर है और बी की भी 3×3 आर्डर है, तो दोनों की एडिशन जो है ये पॉसिबल है, यानी a+2b विच इज इक्वल टू, अब ए की जगह ए मैट्रिक्स -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 और प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 लिख दिया और बी की जगह बी मैट्रिक्स 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। तो a+2b विच इज इक्वल टू -1। इस पहले मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट नीचे ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले हम इसमें सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं। इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर हर एक एलिमेंट के साथ 2 3 ज़ार 6 2 -1 ज़ार -2 2 2 ज़ार 4 2 -5 ज़ार -10 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 2 -3 ज़ार -6 2 -4 ज़ार -8 और 2 0 ज़ार 0। अब जो है हम इसकी एडिशन कर लेते हैं a+2b विच इज़ इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने आपस में ऐड करने हैं -1 + 6 2 + -2 और 3 + 4 3 + 4, इसके साथ 4 + -10 4 + -10 2 + 6 और 0 + 8 0 + 8 -3 + -6 2 + -8 और 5 + 0 5 + 0। तो a+2b से हमारे पास मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। 6 से 1 को निकाले तो +5 2 - 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 + 4 से 7 4 + -10 से -6 आ जाएगा और 2 + 6 से हमारे पास 8 8 + 0 से 8 -3 और -6 से हमारे पास -9 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा और -3 -6 से हमारे पास -9 -8 + 2 से हमारे पास -6 और 5 + 0 से हमारे पास 5 आ जाएगा। इसके साथ हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है 10 का वो क्या है 3a - 4b। तो आते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3a - 4b विच इज़ इक्वल टू, अब 3 की जगह 3 लिखे और a की जगह a मैट्रिक्स -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, माइनस की जगह माइनस लिख दिया और इसके साथ 4 है 4 और 4 के साथ b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। अब इसके हम सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं।
इस 3 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 3 मल्टीप्लाई -1 से -3, 3 मल्टीप्लाई 2 से 6, 3 3 ज़र 9 आ जाएगा, 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6, 3 0 ज़र 0 और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 ज़र 9, -9, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15 और यहाँ पे माइनस को अपनी जगह पे लिख दिया। ओनली मैं जो है 4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 3 ज़र 12, 4 मल्टीप्लाई -1 से -4, 4 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 8, 4 मल्टीप्लाई -5 से -5, 4 ज़र 20, 4 मल्टीप्लाई 3 से 12 और इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 4 से 16, 4 मल्टीप्लाई -3 से -12, 4 -4 से -16 और 4 0 ज़र 0 आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में जो है 2 मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन आ चुकी है और 2 मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। तो माइनस कर लेते हैं, -3 माइनस यहाँ पे क्या है 12, 6 माइनस और यहाँ पे -4, 9 -8, 12 माइनस और -20 है, 6 -12, 0 -16, -9 -12, 6 -16, 6 -16, 15 -0, 15 -0। तो हमारे पास आ जाएगा -3 -12 से हमारे पास -15 आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, दोनों को ऐड कर और एक माइनस साइन लगाए और यहाँ पे 6 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आ जाएगा और 9 -8 से 1 आ जाएगा, 12 माइनस इंटू माइनस से +20 आ जाएगा और 6 -12 से हमारे पास -6, 0 -16 से -16 और -9 प्लस माइनस इंटू माइनस से +20 आ जाएगा और इसी तरह 6 माइनस इंटू माइनस से +16 और 15 -0 से हमारे पास 15 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -15, 6 + 4 10 और 1, इसी तरह 20 और +12 से हमारे पास 32 आ जाएगा, -6 -16, 20 से अगर हम 9 को निकालें तो हमारे पास 11 आ जाएगा और 16 + 6 से 22 और ये लास्ट जो है वो 15 है। इसी तरह हमारा जो है ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो थर्ड पार्ट है, a + b इंटू -c, इसको हमने मालूम करना है। तो आते हैं a + b इंटू -c इज़ इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट किया। इस यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स तो गिवन है, ए की जगह ए मैट्रिक्स -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 -3 2 5 प्लस की जगह प्लस लिख दिया। इसके साथ बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स 3 -1 2 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0, ये बी मैट्रिक्स है, पैरेंथेसिस इनक्लोज्ड और -c है माइनस और सी मैट्रिक्स 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3। तो पहले हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं। पैरेंथेसिस में हमारे पास 2 मैट्रिक्स की एडिशन है और दोनों मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों की ऑर्डर सेम है। तो ऐड कर लेते हैं, -1 + 3 -1 + 3 2 + -1 -1 और 3 + 2 3 + 2 4 + -5 4 + -5 2 + 3 2 + 3 0 + 4 और -3 + -3 2 + -4
और 5 प्लस 0, 5 प्लस 0। तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और माइनस की जगह माइनस, सी मैट्रिक्स को वैसे नीचे ले आते हैं, -3 6 0 4 -1 -5 1 3। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 3 - 1 से हमारे पास +2 आ जाएगा, 2 - 1 से हमारे पास +1, 3 + 2 से 5, 4 - 5 से -1 आ जाएगा, 2 + 3 से 5, 0 + 4 से 4, -3 और ये प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा। तो -3 से हमारे पास -6, 4 - 2 से हमारे पास -2 आ जाएगा और 5 + 0 से हमारे पास 5 और -2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3। अब फिर हमारे पास दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन है और दोनों की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स की आर्डर सेम है। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेपरेट कर लेते हैं। 2 - 2 2 - 2 1 - -3 1 -3 5 - 6 5 - 6 -1 - 0 -1 - 0 5 - 4 5 - 4 4 -1 और इसके बाद -6 -5 -6 -5 -2 -1 और 5 -3 3। तो लास्ट में हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। +2 - 2 से हमारे पास 0 आ जाएगा और 1 माइनस इंटू माइनस हमारे पास +3 आ जाएगा। तो 1 + 3 से हमारे पास +4 आ जाएगा, 5 - 6 से -1 आ जाएगा, -1 - 0 से -1 और 5 - 4 से हमारे पास +1 और 4 माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा और 4 + 1 से हमारे पास फिर 5 आ जाएगा, -6 और माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा। तो -6 + 5 से हमारे पास -1 आ जाएगा और -2 - 1 से -3 और 5 - 3 से हमारे पास +2 आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारा थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का a + b + c। इसकी सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। a + पेरेंथेसिस स्टार्ट b + c पेरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू a की जगह a मैट्रिक्स हम लिखते हैं -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस की जगह प्लस लिख दिया। पेरेंथेसिस स्टार्ट कर लेते हैं। पेरेंथेसिस में b है और उसी की एडिशन है। तो 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 और यहाँ पे प्लस है। इसके साथ सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3 पेरेंथेसिस क्लोज्ड। तो पहले हम पेरेंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं। -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 इसको वैसे ही नीचे ले आते हैं, प्लस इन दो मैट्रिक्स की एडिशन है यहाँ पे। तो एडिशन जो है पॉसिबल है क्योंकि दोनों की ऑर्डर सेम है। तो एडिशन हम किस तरह कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 + 2 से डायरेक्ट हम कर लेते हैं 5 -1 प्लस -3 से हमारे पास -4 आ जाएगा, 2 + 6 से हमारे पास 8 -5 + 0 से -5, 3 + 4 से 7 आ जाएगा, 4 + -1 से +3 आ जाएगा, -3 + -5 से -8 आ जाएगा, -4 + 1 से -3 आ जाएगा, 0 + 3 से हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इन दोनों की हमारे पास फिर एडिशन है तो दोनों ऐड हो सकते हैं। -1 + 5 से हमारे पास +4, 2 + -4 से -2 आ जाएगा, 3 + 8 से हमारे पास 11 आ जाएगा, 4 + -5 से -1 आ जाएगा, 2 + 7 से हमारे पास 9 आ जाएगा और इसी तरह 0 + 3 से हमारे पास 3, -3 + -8 से हमारे पास -11 आ जाएगा, 2 + -3 से -1 और 5 + 3 से हमारे पास 8 और इसी तरह ये हमारा लास्ट पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। a +
इंटू बी प्लस सी।